नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने जो वन लाइनर्स के क्वेश्चन आंसर की सीरीज शुरू की थी जीके जीएस और करंट अफेयर्स की, उसका जो दूसरा भाग है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, यह जो जीके जीएस और करंट अफेयर्स की वन लाइनर्स क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज है, आपकी जो यूपी लेखपाल की परीक्षा होने वाली है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ग्रुप डी रेलवे का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी यह सीरीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो सेकेंड वीडियो है इसमें हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट 50 प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे आप देख रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूनेस्को के द्वारा जो है सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1989 में जो है यूनेस्को ने सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। तथा आपका जो सांची स्तूप है आपको मिलेगा एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में, तो इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, किस देश में सबसे पहले जो है सफल सहकारी कृषि की शुरुआत हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सबसे पहले सफल सहकारी कृषि की शुरुआत हुई थी वो हुई थी डेनमार्क में, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, डेनमार्क। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, HTTP का पूरा नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसको आप फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। कंप्यूटर के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो कंप्यूटर का यह प्रश्न है, HTTP का पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसका पूरा नाम आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता यानी कि सार्वभौमिक ग्राही कहते हैं? तो AB रक्त समूह वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको हम सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहते हैं यानी कि सार्वभौमिक ग्राही कहते हैं। वहीं जो O रक्त समूह वाले व्यक्ति होते हैं उनको हम कहते हैं सार्वभौमिक जो है दाता, यानी कि दाता भी आपको याद रखना, O ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है, और जो AB रक्त समूह वाले व्यक्ति होते हैं उनको हम सार्वभौमिक ग्राही कहते हैं। तो ये सारे प्रश्न आपको याद रखना है। आपको बताना कि कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी? तो आप ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस का अधिवेशन 1929 में हुआ था लाहौर में। आप ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, इसी में जो है कांग्रेस का लक्ष्य था पूर्ण स्वराज प्राप्ति। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और प्रसिद्ध जो गोल गुंबद है यह कहाँ पर मिलेगा आपको? तो फेमस जो गोल गुंबद है आपको मिलेगा कर्नाटका में, तो राइट आंसर कर्नाटका इसका है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, सेब से संबंधित रोग को किस रूप में जाना जाता है? तो सेब यानी कि जो एप्पल होता है उससे संबंधित जो आपका रोग होता है उसको हम कहते हैं फायर ब्लाइट। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। रॉबर्ट हुक के द्वारा किसकी खोज की गई थी? तो कोशिका यानी कि सेल्स की जो खोज है वो की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत की जो सबसे पहली सुपरफास्ट ट्रेन थी उसका नाम क्या था? तो भारत की जो सबसे पहली सुपर फास्ट ट्रेन थी इसका नाम था डेक्कन क्वीन। तो आप याद कर लीजिएगा, जो डेक्कन क्वीन थी यह भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन थी, इसे आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2021 में भारत का या मतलब भारत जो है कौन देश से आगे था? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप बताइएगा कि भारत का जो रैंक है मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2021 में कौन सी थी भारत के रैंक? आप हमें इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत किसे माना जाता है? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना का जो प्रेरणा स्रोत है मानते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, पित्त रस जो होता है किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? तो पित्त रस का जो श्रावण होता है वो किया जाता है यकृत के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा, लीवर के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत में किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सहकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। भारत में जो निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय थे इनके सृजन की जो पहल थी वह की गई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप याद कर लीजिएगा, जो लॉर्ड रिपन था इसी के द्वारा भारत में निर्वाचित स्थानीय सहकारी निकायों के सृजन की जो है पहल की गई थी। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद आपका जो लॉर्ड रिपन था, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो लॉर्ड रिपन था इसके द्वारा जो है स्थानीय स्वशासन भी आप इसको कह सकते हैं। तो स्थानीय स्वशासन की जो शुरुआत थी लॉर्ड रिपन के द्वारा ही भारत में की गई थी। इसके बाद जो फेमस रूर एरिया है यह किस देश का फेमस औद्योगिक क्षेत्र है? तो जो आपका रूर एरिया है यह जर्मनी का एक फेमस औद्योगिक क्षेत्र है, तो आप इसे याद रखिएगा, रूर एरिया जो है आपका
जर्मनी का एक फेमस औद्योगिक क्षेत्र है। जीएसटी किस तरह का कर है? तो जीएसटी जो अप्रत्यक्ष कर, इसकी शुरुआत की गई थी 1 जुलाई सन 2017 को, आप ध्यान दीजिएगा। जीएसटी जो था गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स था, यानी कि अप्रत्यक्ष कर था, जिसकी शुरुआत की गई थी 1 जुलाई 2017 को। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी से संबंधित था। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता टेढ़ापन किस का कारण बन सकता है? तो नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता टेढ़ापन जो है निकट दृष्टि दोष का कारण बन सकता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष। भारत का पहला जो सुपर कंप्यूटर था, इसका क्या नाम था? परम 8000 जो था भारत का पहला इंपॉर्टेंट सुपर कंप्यूटर था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था इसका नाम था परम 8000। इसके बाद चूने के पानी का जो रासायनिक सूत्र वो क्या होता है? CaOH2 जो होता है यह चूने के पानी का रासायनिक सूत्र होता है। दोस्तों यह जो आपका वन लाइनर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज है, इसमें हम डेली बेसिस पर 50 इंपॉर्टेंट जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के वन लाइनर्स प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। यह जो सीरीज है आपकी लेखपाल की और रेलवे की ग्रुप डी की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो इस सीरीज को आप डेली बेसिस पर फॉलो करते रहिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था A.O. ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा? तो A.O. ह्यूम के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है 2। नींबू का रस जो होता है एक प्रकार का अम्लीय होता है जिसका पीएच मान लगभग 2 होता है। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, ब्रायोफाइटा किस वनस्पति से संबंधित है? तो ब्रायोफाइटा का संबंध आपका हो जाएगा मार्केंसिया से। आप याद कर लीजिएगा, ब्रायोफाइटिया जो है मार्केंसिया वनस्पति से संबंधित है। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हुमायूंनामा जो है यह लिखी गई थी गुलबदन बेगम के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, गुलबदन बेगम के द्वारा जो है हुमायूंनामा की रचना की गई थी। आपको बताना है कि जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है इसका सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश आपको मिलेगा ब्राजील। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ब्राजील जो है यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा उत्तराखंड राज्य में मिलेगा आपको जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड जो बेंगलुरु में स्थित, यह क्या है? तो बेंगलुरु स्थित एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड मिलेगी आपको इसरो की, यह एक मार्केटिंग शाखा है। आप इसे याद कर लीजिएगा, इसरो की जो मार्केटिंग शाखा है जो बेंगलुरु में स्थित उसको हम कहते हैं एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है अटल सुरंग। आपको मिलेगी रोहतांग पास, जो आप मिलेगा आपको रोहतांग पास कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में यह यहीं पे स्थित आपका अटल सुरंग जो कि भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यूनेस्को का यहाँ पे आपसे हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा? पेरिस में हो जाएगा यूनेस्को का हेडक्वार्टर। इंपॉर्टेंट है, लोकसभा और राज्यसभा की जो ज्वाइंट सेशन होता है, ज्वाइंट बैठक होती है यानी कि संयुक्त बैठक होती है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो एक चीज आप याद कर लीजिएगा, लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है यह बुलाई तो जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, परंतु इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो दोनों आपको याद रखना है, संयुक्त बैठक बुलाता राष्ट्रपति है परंतु इसकी जो अध्यक्षता है वह की जाती है लोकसभा स्पीकर के द्वारा। वर्तमान में हमारे लोकसभा स्पीकर कौन है? तो ओम बिरला जो है वर्तमान में हमारे लोकसभा स्पीकर हैं। बेरी बेरी जो रोग होता है किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी नामक जो रोग होता है यह विटामिन B1 की कमी से होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विटामिन B1 की कमी से होता है आपका बेरी बेरी रोग। तथा विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमीन हो जाएगा। थायमीन जो है यह विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है साइंस का, इसे आप याद कर लीजिएगा। इब्न बतूता कहाँ का मूल निवासी था? तो इब्न बतूता जो है यह मोरक्को का एक मूल निवासी था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मोरक्को का मूल निवासी था इब्न बतूता। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, जातक कथाएं निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित हैं? तो जातक कथाओं का संबंध है बौद्ध धर्म से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बौद्ध धर्म से संबंधित है आपकी जातक कथाएं। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। जो कावेरी नदी जल विवाद है किन दो राज्यों के मध्य है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य आपको मिलेगा कावेरी नदी जल विवाद। गीत गोविंद की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो जयदेव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जयदेव के द्वारा जो है गीत गोविंद की रचना की गई थी। जो आपका कैबिनेट मिशन था वह भारत किस वर्ष आया था?
तो मार्च 1946, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्च 1946 में जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसके बाद आपको बताना है कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, तो आप याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कांग्रेस का जो एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा हुआ था 1924 का कांग्रेस अधिवेशन जो आयोजित किया गया था बेलगाम में, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है प्लास्टिक में किसका उपयोग किया जाता है, तो प्लास्टिक में जो है हम एथिलीन का उपयोग करते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद भगवान महावीर का मूल नाम क्या था, तो भगवान महावीर का मूल नाम था वर्धमान, आप याद कर लीजिएगा, वर्धमान जो था भगवान महावीर का मूल नाम था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है, तो दक्षिण अफ्रीका की जो प्रशासनिक राजधानी है उसको हम कहते हैं प्रिटोरिया, आप याद कर लीजिएगा, जो प्रिटोरिया है यह दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है। इसके बाद हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहा जाता है, तो हमारे शरीर की जो आनुवंशिकता की इकाई होती है उसको हम कहते हैं जीन, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पे 40वां प्रश्न, जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है, तो आपको मिलेगी जो जोजिला सुरंग है मिलेगी जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारे यहाँ से हमारा करंट अफेयर्स का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है, तो सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना था, तथा यह जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है आपको मिलेगा असम राज्य में, तथा यह 2021 के करंट अफेयर्स का प्रश्न है। इसके बाद भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च परीक्षण कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो उड़ीसा में यह थंडर स्टॉर्म रिसर्च परीक्षण स्थापित किया गया, यह भी आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न है। भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन आपका खोला गया उत्तराखंड में, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का जो पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन है यह उत्तराखंड में खोला गया था, यह भी आपका 2021 के करंट अफेयर्स का ही प्रश्न है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका खेल से संबंधित है, अपने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं, तो इनका नाम था जो रूट, इन्होंने भारत के खिलाफ अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाया था, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, जो रूट। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया, तो भारत का जो पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र था स्थापित किया गया था चेन्नई में, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, चेन्नई। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया, तो हिमाचल प्रदेश के कुफरी में, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क यानी कि परागकण पार्क कहाँ पर खोला गया है, तो उत्तराखंड के नैनीताल में भारत का पहला पॉलिनेटर यानी कि परागकण पार्क खोला गया है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है किस मानसून से होती है, तो भारत में सर्वाधिक वर्षा आपको देखने की मिलेगी दक्षिण पश्चिम मानसून यानी कि जो साउथ वेस्ट मानसून होता है, इससे भारत में सबसे अधिक वर्षा देखने को मिलती है। आपका जो नागार्जुन सागर बांध है किस नदी पर बना हुआ है, तो कृष्णा नदी पर आपको मिलेगा नागार्जुन सागर बांध। आज का लास्ट प्रश्न यहाँ पे हमारा है भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो भारत में जो सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है यानी कि मिट्टी है उसको हम कहते हैं जलोढ़ मृदा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जलोढ़ मृदा जो है यह भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। तो दोस्तों यह हमारा सेकेंड वीडियो था और वन लाइनर्स क्वेश्चन आंसर की सीरीज का। आई होप यह सीरीज आपको जरूर पसंद आएगी, तो इसका अगला भाग हम जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।